अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि हमल के दौरान कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ेशान है और मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। अब कौन सी अद्वियात आपने हमल में इस्तेमाल नहीं करनी, ये एक काफ़ी ज़्यादा इसमें दवाइयाँ आती हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी दवाइयाँ जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप हाइपरटेंसिव हैं और आप पहले से कोई हाइपरटेंशन की दवाई जो कि एसी इनहिबिटर है या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको बंद करना होगा। और अगर आप नॉन हाइपरटेंसिव है तो आपको बुकिंग विजिट पे ही अपने डॉक्टर से मशवरा करना है कि उस दवाई की जगह आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई चेंज की जाएगी। इसी तरह अगर आपको पहले से शुगर है तो उसके लिए आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में शुगर के लिए सिर्फ ग्लूकोफेज और इंसुलिन सेफ है, उसको भी हमें स्विच करना है। बाकी बहुत से लोगों को जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर गला ख़राब हो जाए और बुखार भी हो जाए तो वो कोई दवाई नहीं ले रहे होते, एंटीबायोटिक के बच्चे को इफेक्ट करेंगी। तो जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में सेफ दवाइयाँ हैं उसमें ऑगमेंटन है, सेफ्सपेन है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप फ़ौरन अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें ताकि वो आपको उसके मुताबिक दवाई एडवाइस कर सकें। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। कोई भी ऐसी दवाई जो कि रेडियो एक्टिव है या विटामिन ए है, जिसमें जैसे कि एक्नी की बहुत सी दवाइयाँ हैं जिसमें रेटिनॉइड्स होते हैं, वो आपने यूज़ नहीं करने। इसी तरह थायराइड की बहुत सी दवाइयाँ हैं, वो आपने इस तरह यूज़ नहीं करनी होती। और काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स भी हैं। पहले 3 महीने में आपने ताकत की दवाइयों भी नहीं इस्तेमाल करनी होती, क्योंकि आयरन का हमारे पास अभी फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए सेफ्टी डाटा अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने फॉलिक एसिड और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयाँ हैं वो हम देते हैं। और अगर किसी पेशेंट की पहले ब्लड प्रेशर की या इस तरह बैड प्रेगनेंसी आउटकम की हिस्ट्री है तो वो लॉपरिन यूज़ कर सकती है, लेकिन वो भी उसने अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक और सारे रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट करके यूज़ करनी है। इसके अलावा कैंसर की दवाइयाँ और जैसे अगर किसी को एपिलेप्सी है तो उसके लिए वो कोई दवाइयाँ यूज़ कर रही हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक्स, इस तरह की बहुत सी टेट्रासाइक्लिन्स, इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि बच्चे के अंदर बनावटी नुक्स पैदा कर सकती हैं। तो आप अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है आपको और आप नॉर्मल रूटीन फॉलिक एसिड के अलावा कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको जैसे ही प्रेगनेंसी हो आप अपने कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करें और उसके साथ अपना मेडिकल इशू डिस्कस करें ताकि आपकी दवाइयाँ स्विच की जा सकें और आपका बच्चा इन चीज़ों से महफूज रहे। अगर इस वीडियो से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो या आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस तरह की और मुफीद वीडियो देखने के लिए मरहम को सब्सक्राइब करें। मेरी अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए आप मरहम ऐप के थ्रू मुझसे इंडोर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। एक डॉक्टर सायरा ज़ेशान, इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।